इस मूवी का स्टार्ट एक जंगल से होता है जहाँ पर मोगली नामी एक बच्चा तेजी से भाग रहा होता है। मोगली बतीरा नामी एक पैंथर को जंगल में मिला था और वो इसे अकीला और रक्षा के पास ले आया था और मोगली तभी से इन्हीं वुल्फ्स के साथ रहता है। रक्षा मोगली से बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती है और बगीरा मोगली को जंगल में रहने के लिए बहुत अच्छे से ट्रेन करता है और अब मोगली भी इनसे बहुत अटैच हो चुका होता है। सीजन बहुत ड्राई होता है जिसकी वजह से जंगल में बहुत ड्राइनेस हो जाती है और पानी बहुत कम हो जाता है। इसलिए सब एनिमल्स एक साथ पानी पीने के लिए इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर अकीला मोगली को ह्यूमन टूल्स यूज करने से मना करती है क्योंकि उन्होंने मोगली को वुल्फ्स की तरह ही रहना सिखाया होता है और वो उसे ह्यूमन टूल्स यूज करना बिल्कुल अलाउ नहीं करते। और फिर अचानक से वहाँ शेर खान आ जाता है जो कि एक टाइगर होता है। इसको ह्यूमंस ने गलती से जख्मी किया था और तब से सब एनिमल्स फायर से बहुत डरते हैं। शेर खान जब सब एनिमल्स में एक ह्यूमन यानी मोगली को देखता है तो बहुत गुस्सा होता है। अब अकीला उसे बताता है कि मोगली उसका बेटा है, इसका ह्यूमन से कोई लिंक नहीं। तब शेर खान उसे कहता है कि अभी तो ये बच्चा है इसलिए हमें इसे कोई खतरा नहीं, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अब शेर खान अकीला से कहता है कि जब जंगल में पानी की कमी खत्म हो जाएगी तो उसी दिन वो मोगली को मार देगा। तो अब फ्रेंड्स बारिशें शुरू हो जाती हैं और रिवर्स पानी से भर जाते हैं, यानी वो टाइम आ जाता है जब शेर खान ने मोगली को मारने का डिसाइड किया था। इसीलिए अब वुल्फ्स के दरमियान बहस शुरू हो जाती है कि क्या वो मोगली को अपने साथ रखें या नहीं, क्योंकि अगर वो मोगली को अपने साथ रखेंगे तो इस तरह वो सीधा सीधा शेर खान के साथ जंग मोल ले लेंगे। जब मोगली इन सबको बहुत मुश्किल में देखता है तो खुद ही उनके पास जाके कह देता है कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। और अब बगीरा भी मोगली से एग्री करता है और वो उसे कहता है कि अब वो जंगल में सेफ नहीं है, इसलिए उसे अपने जैसों के पास चले जाना चाहिए। अब मोगली रक्षा को इमोशनली बाय कहता हुआ बगीरा के साथ विलेज के लिए निकल जाता है। अब रास्ते में उनको बहुत से एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं। मोगली उन सबको बो करता है और बगीरा को बताता है कि ये एनिमल्स में सबसे सुपीरियर है। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो बगीरा मोगली को समझा रहा होता है कि उसका जंगल से जाना कितना जरूरी है। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि शेर खान अचानक से उन पर अटैक कर देता है और बगीरा मोगली को वहां से जाने को कहता है और खुद शेर खान के साथ फाइटिंग स्टार्ट कर देता है। मोगली बफलोस के एक बहुत बड़े ग्रुप में छुप जाता है, इस तरह वो शेर खान को नजर नहीं आता और फिर बहुत चालाकी से एक बफलो के ऊपर चढ़ के वो विलेज की तरफ निकल जाता है। अब शेर खान अकीला के पास जाता है और अकीला उसे बताता है कि मोगली उनका पैन छोड़कर चला गया है और अब उनको और शेर खान को लड़ने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, शेर खान तो शेर खान है, वो अचानक से अकीला पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और वो किसी को उस पर अटैक करने का मौका ही नहीं देता। सब वुल्फ्स बहुत डर जाते हैं और अब शेर खान अनाउंस करता है कि उन न्यू लीडर वो है और जिसने भी उसको ओबे ना किया उसका हाल वो अकीला की तरह ही करेगा। अब शेर खान कहता है कि वो जानता है कि मोगली यहाँ पर वापस आएगा और जब भी वो यहाँ आया शेर खान उसे मार देगा। सीन्स चेंज होते हैं और हमें मोगली दिखाया जाता है जो कि बफलोस के ऊपर ही सो जाता है और बफलो एक बहुत खतरनाक रास्ते से गुजर रही होती हैं। मोगली जब जागता है तो वो देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और ट्रीज गिरकर उनके ऊपर ही आने वाले हैं। अब अपनी जान बचाने के लिए मोगली रिवर में छलांग लगा देता है और एक ट्री ट्रंक की मदद से जंगल की दूसरी साइड पर पहुंच जाता है। अब वहाँ बहुत मुश्किल से वो अपने लिए फ्रूट तोड़ता है और उनको खाने बैठता है, लेकिन कुछ एनिमल्स उसका फ्रूट लेके वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनको फॉलो करते हुए वो एक ट्री पर चढ़ता है जहाँ का नामी एक बड़ा सा स्नेक मोगली को हिप्नोटाइज कर देता है। अब इसी दौरान मोगली को वो विजन आती है जब उसके फादर की डेथ उसको शेर खान से बचाते हुए हुई
और इसी दौरान शेर खान को फायर से जख्म मिला था और तभी से सब एनिमल्स फायर से बहुत डरते हैं। और फिर मोगली जंगल में अकेला रह गया था। ये सब देखकर बगीरा मोगली को अपने साथ ले गया था। अब काम मोगली को काटने ही वाला होता है कि बालू नामी एक बियर मोगली को कांच से बचा लेता है। जब मोगली होश में आता है तो वो खुद को भालू की केयर में पाता है। अब क्योंकि बियर ने मोगली की जान बचाई होती है, इसलिए वो मोगली से एक फेवर मांगता है और वो उसे बीज के नेस्ट से हनी लाने को कहता है, क्योंकि बीज का नेस्ट बहुत ऊंची जगह पर था और बियर को हाइट से डर लगता था। अब मोगली अपना दिमाग लगाते हुए टूल्स तैयार करता है और बहुत मुश्किल से हाइट से जाकर हनी ले ही आता है। अब मोगली को पता चलता है कि बियर और बगीरा एक दूसरे को जानते हैं। तभी मोगली बालू को बताता है कि वो जंगल से विलेज जा रहा है। अब बालू अपने हनी के लालच मोगली को यहीं जंगल में रहने के लिए कन्विंस करता है और वो मोगली से कहता है कि हम विंटर्स तक बहुत सा हनी कलेक्ट करेंगे और एंजॉय करेंगे। तब तक अगर मोगली मजा ना आया तो विंटर्स होने के बाद बालू खुद मोगली को विलेज छोड़कर आएगा। मोगली को तो वैसे ही रुकने के लिए बहाना चाहिए था, इसलिए वो फौरन से मान जाता है। दूसरी तरफ शेर खान वुल्फ्स को अच्छी तरह डराने में लगा होता है और बालू और मोगली अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। इनफैक्ट उन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मोगली बालू के लिए बहुत सा हनी कलेक्ट कर लेता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। और फिर एक दिन बगीरा मोगली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो मोगली को देखता है तो इस पर बहुत गुस्से होता है कि वो इस तरह ह्यूमन टूल्स यहाँ क्यों यूज कर रहा है और विलेज भी नहीं गया। और इसके बाद वो बालू पर भी गुस्सा होता है कि उसने मोगली की मासूमियत का फायदा उठाया। रात जब मोगली सोने की कोशिश करता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती। तभी वो वॉक करने के लिए बाहर जाता है और बहुत से एलिफेंट्स को बहुत परेशान देखता है। वो एलिफेंट्स को वो करता है जिसपे एलिफेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। इसके बाद वो देखता है कि एक बेबी एलिफेंट ट्रैप होल में गिर गया है। तब वो फौरन से जाता है और अपनी टी ब्रांची से बनाई हुई रोप लेकर आता है और फौरन से उस बेबी एलिफेंट को फ्री करवा लेता है। बगीरा और भालू जब ये सब देखते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। तब बगीरा भालू को बताता है कि मोगली को शेर खान से खतरा है। शेर खान ने अकीला को भी मार दिया था। बगीरा भालू से रिक्वेस्ट करता है कि मोगली सिर्फ उसी की सुनता है और वो ही उसे विलेज जाने के लिए कन्विंस कर सकता है। अब बालू मोगली के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसका फ्रेंड नहीं है बल्कि वो इसे यूज कर रहा था। अब उसके पास बहुत सा हनी जमा हो गया है और अब उसे मोगली की जरूरत नहीं है। ऐसा करके वो मोगली का दिल तोड़ देता है ताकि वो विलेज चला जाए। अब मोगली बालू से नाराज होकर एक ट्री पर चढ़ जाता है जहाँ पर बहुत से मंकी होते हैं। वो इसे एक दूसरे की तरफ फेंकते फेंकते अपने साथ ले जाते हैं। अब बालू और बगीरा मोगली को बचाने के लिए उसके पीछे भागते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा सा रिवर आ जाता है। बालू अब बगीरा के लिए एक ब्रिज का काम करता है और वो दोनों रिवर को क्रॉस करते हुए मोगली को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ के वो देखते हैं कि मंकीज मोगली को एक बहुत ऊंची माउंटेन पर ले गए हैं। बगीरा बालू को वहीं रोककर उसका वेट करने को कहता है, मगर बालू मोगली की खातिर अपने हर डर को साइड पर रख के क्लाइंब करने का डिसाइड करता है। बगीरा की मोटिवेशन के साथ और मोगली से प्यार की खातिर बालू बहुत अच्छे से क्लाइंब करता है और ऊपर जाने लगता है। दूसरी तरफ मंकीज मोगली को अपने लीडर किंग लुई के पास ले जाते हैं। अब लुई को ऐसा लगता है कि सब ह्यूमंस फायर बना सकते हैं, इसलिए वो मोगली से कहता है कि अगर वो इसे रेड फ्लावर्स ला के दे देगा तो बदले में वो इसे शेर खान से प्रोटेक्ट करेगा। लुई अब मोगली से कहता है कि वैसे तो उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो फिर भी सबसे पावरफुल एनिमल नहीं माना जाता और अगर उसे रेड फ्लावर्स यानी फायर मिलेगी तो सब उससे डरेंगे और वो उन सब का रूलर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बगीरा और बालू माउंटेन क्लाइंब कर लेते हैं और अपने सामने एक बहुत बड़ा सा टेंपल देखते हैं और वो मोगली को बचाने के लिए अंदर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मोगली लुई को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो फायर नहीं बना सकता है, लेकिन
लोई ऐसा समझता है कि मोगली बहाने कर रहा है। वे बालू टेंपल में एंटर होता है, अपनी बातों से बाकी सब मंकीज और लोई को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है। इसी दौरान बगीरा मोगली को अपने साथ ले जाने ही लगता है कि एक मंकी उनको टेंपल से बाहर जाता हुआ देख लेता है, जिससे सब मंकीज अलर्ट हो जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। अब बगीरा और बालू मंकीज को रोकने लगते हैं और मोगली को वहाँ से भागने का बोल देते हैं। बालू और बगीरा अकेले ही इतने सारे मंकीज का रास्ता रोकने खड़े हो जाते हैं, मगर लोई मोगली के पीछे भाग जाता है। मोगली तेज भागता हुआ उससे बचने में लगा होता है, मगर लोई बहुत तेज होता है। वो कभी यहाँ से निकलता है और कभी वहाँ से निकलता है और आखिरकार वो मोगली के सामने आ ही जाता है। मोगली उसे कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है और वो वापस अकीला के पास चला जाएगा, लेकिन तभी लोई रिवील करता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है। मोगली जैसे ही ये बात सुनता है वो शॉक में आ जाता है और साथ ही साथ अपनी जान बचाने में भी लगा होता है। दूसरी तरफ बालू और बगीरा सारे मंकीज को बहुत टफ टाइम दे रहे होते हैं। अब लोई जैसे ही मोगली को पकड़ने लगता है तो मोगली एक विंडो से जंप कर देता है और एक ट्री पर चढ़ जाता है। लोई जब विंडो तोड़ के मोगली के पीछे जाने ही लगता है, इसी दौरान बिल्डिंग उसके ऊपर गिर जाती है। बगीरा और भालू जब ये सीन देखते हैं तो एक मिनट के लिए वो मोगली के लिए बहुत परेशान होते हैं कि कहीं मोगली को तो कुछ नहीं हो गया। मोगली जब ये देखता है तो वो ट्री से उन्हें आवाज लगाता है। अब मोगली उन दोनों से बहुत नाराज होता है कि उन्होंने उसे अकीला की डेथ का क्यों नहीं बताया। अब मोगली उनसे नाराज होकर विलेज के लिए निकल जाता है। वहाँ से मोगली सबकी नजरों से बचता हुआ एक लिड टॉर्च पकड़ के वापस जंगल की तरफ आ जाता है और ना चाहते हुए भी गलती से वो जंगल में आग लगा देता है और फिर यही टॉर्च पकड़े वो रिवर की तरफ आ जाता है, जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था। मोगली अब शेर खान से कहता है कि वो उससे नहीं डरता बल्कि वो उसका मुकाबला करेगा। शेर खान जब जंगल में लगी आग देखता है तो उसे कहता है कि सब एनिमल्स अब उससे डरते हैं और उसने ये हरकत करके शेर खान को सही प्रूव कर दिया है। मोगली अब गुस्से में शेर खान को ये दिखाने के लिए कि वो उनमें से ही एक है, अपनी लिड टॉर्च को रिवर में फेंक देता है। शेर खान जैसे ही ये देखता है तो बहुत खुश होता है और वो उसे कहता है कि तुमने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे शेर खान से कोई नहीं बचा सकता है और एनिमल्स उससे नफरत करते हैं। तभी बालू आगे बढ़ता है और कहता है कि वो मोगली के साथ है। इसके बाद बगीरा और सब वुल्फ्स भी मोगली के साथ आ जाते हैं और सब शेर खान से फाइट स्टार्ट कर देते हैं। मोगली जब शेर खान से फाइट करने के लिए आगे आता है तो बगीरा उसे कहता है कि अब उसे ह्यूमंस की तरह शेर खान से लड़ाई करनी होगी। अभी मोगली अपने टूल्स बनाने चला जाता है। शेर खान अब सब एनिमल्स को हराकर मोगली के पीछे आता है और मोगली तब तक शेर खान से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है। मोगली अब शेर खान से बचते हुए एक ट्री पर चढ़ जाता है और इसी दौरान शेर खान उसे अपने नेल से जख्मी कर देता है। मोगली अब शेर खान से बचते हुए एक ओल्ड ट्री के ट्रंक पर चढ़ जाता है। शेर खान जैसे ही मोगली के पीछे आता है तो ट्रंक कमजोर होने की वजह से टूट जाती है और मोगली अपनी बनाई हुई स्विंग पर चढ़ जाता है और शेर खान नीचे फायर पे गिर जाता है। दूसरी तरफ सब एनिमल्स मोगली के सही सलामत आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो सब देखते हैं कि मोगली उसी बेबी एलिफेंट पर बैठा आ रहा होता है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो सब एनिमल्स की आंखों में शेर खान से जान छूटने पर खुशी देखता है। जिसके बाद सब एनिमल्स पानी का मुंह जंगल की तरफ करके आग खत्म करते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि मोगली बालू बगीरा और अपनी वुल्फ फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ स्टार्ट करता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।